ॐ गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा पुरतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनम्। हंसयुक्तविमानस्ते ब्रह्माणि रूपधारिणी कौशाम्भक्ष डिके देवी नारायणी नमोस्तुते। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, भागवत भगवान बाके बिहारी लाल की। श्री कृष्ण परमात्मा की वांगमयी मूर्ति श्रीमद् भागवत जी के चरणों में वंदन करता हुआ, प्रणाम करता हुआ, अपूर्व रस रूप श्रीमद् भागवत जी की कथा हम सुन रहे हैं। दशम स्कंध ये श्री कृष्ण परमात्मा का हृदय है, और घर में हम बाल गोपाल की सेवा करें, ठाकुर जी की सेवा करें तो किस तरह करनी चाहिए, इनका मार्गदर्शन यदि हमको लेना हो तो श्रीमद् भागवत जी का दशम स्कंद है। तो भगवान श्री कृष्ण ब्रज छोड़कर वृंदावन में आए, और वृंदावन में भगवान ने वत्सासुर का वध किया। ये वत्सासुर दैत्य बछड़े का रूप लेकर आया था। फिर भगवान ने यमुना नदी के तट पर बकासुर का वध किया। श्री कृष्ण भगवान का प्रतिदिन क्रम था कि वह रोज ग्वालों के साथ बछड़े चराने के लिए जाते थे। जब भगवान की उम्र 5 वर्ष की हुई तो भगवान ने अघासुर को मार दिया। ये भगवान 6 वर्ष के हुए तब सब ग्वालों ने कहा कि माँ, आज तो लाला ने अघासुर को मारा। तो परीक्षित महाराज को प्रश्न हुआ कि ऐसा कैसे हुआ, ये कथा सुनने के लिए मैं लालायित हूं। तो शुकदेव जी महाराज कथा सुना रहे हैं कि उसके पीछे ब्रह्मा जी के मोह की कथा। जब अघासुर का वध कर दिया, अघासुर ये अजगर का स्वरूप लेकर आया था, तो आज जो कार्यक्रम रखा था वृंदावन में, वो वन भोजन का कार्यक्रम रखा था। श्री कृष्ण भगवान ने ग्वालों को कहा था कि अपनी माँ को कहना कि सामग्री सिद्ध करके दे,
आज हम साथ में बैठकर वन भोजन करेंगे। तो गोपिया ने भी सामग्री सिद्ध की थी, मालपुड़े, मोहनथाल आदि आदि व्यंजन है, ऐसा कोई नाम उल्लेख नहीं है, किंतु व्यंजन सामग्रियां सिद्ध की थी। तो भगवान के 3 प्रधान मित्र थे, मधुमंगल, श्रीदामा और मनसुख। इनमें मधुमंगल जो भगवान का सखा था वह शांडिल्य ऋषि का पुत्र था। तो शांडिल्य ऋषि, इनके आश्रम में स्थिति ऐसी थी कि मधुमंगल 56 भोग नहीं ला सकता था, सिर्फ वो छाछ लेकर आया। मधुमंगल ने सोचा कि ओ, जो मित्र 56 भोग खा रहे हो, उन मित्र को मैं कैसे छाछ पिलाऊं। किंतु श्री कृष्ण परमात्मा ने मधुमंगल की झूठी छाछ का पान किया, मुंह में से जो झूठी छाछ निकली। तो श्रीमद् भागवत जी का प्रसंग हमें ये सिखाता है कि भगवान भाव को ही देखते हैं। चाहे आप जो भी कुछ भोग लगाओ, मधुमंगल की ऐठी छाछ परमात्मा ने पी ली। कहने का तात्पर्य ये है कि भाव में ही भगवान है। भाव ही विद्यते देवो तस्मात् भावो ही कारण। तो इसीलिए कहा है कि जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। एक कंस पापी को मारे, एक दुष्ट रावण संगारे। दोनों दीन के दुख हरत है, दोनों बल के धाम। बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। माखन वृज में एक चुरावे, एक बेर भिलनी के खावे। माखन वृज में एक चुरावे, एक बेर भिलनी के खावे। चाहे सीताराम कहो, चाहे सीताराम कहो, या बोलो राधे श्याम। बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। तो भगवान ने जब मधुमंगल की झूठी छाछ का पान किया तो ब्रह्मा जी के मन में प्रश्न हुआ कि भगवान कृष्ण ब्रह्म सब बराबर, किंतु वह झूठी छाछ का पान करे। तो ब्रह्मा जी ने बछड़ों का और गैया का, ग्वालों का हरण किया। ब्रह्मा जी ने सोचा कि यदि ब्रह्म होंगे तो कुछ लीला करेंगे, और सामान्य बालक होगा तो घर जाएंगे तो सब इनके माता पिता उनको डांटेंगे ग्वालों के। किंतु भगवान जान गए, भगवान स्वयं ग्वाले बनकर और बछड़े बनकर सभी के घर गए। गोपियों को 1 वर्ष तक भगवान ने सुख दिया। सभी गोपियों को ऐसा ही लग रहा है कि मेरा ही पुत्र है, और जिस तरह अपने पुत्र को स्नेह करती थी गोपियां, उससे ज्यादा अधिक पुत्र को स्नेह करने लगी, क्योंकि भगवान ही पुत्र बनकर आए थे। तो स्तनों में दूध बह रहा है, दूध नहीं प्रेम की धारा है। अब ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में देखते हैं तो वही ग्वाले ब्रह्मा जी को कहते हैं कि हमें मुक्त कर दो। और जब ब्रह्मा जी वृंदावन में जाते हैं
और देखते हैं तो गैया बछड़े सब चर रहे, ग्वाले बैठे। फिर तो ब्रह्मा जी एकांत में भगवान की शरण में आए और ब्रह्मा जी ने भगवान की स्तुति की। नवमीड्यते ब्रवपुषे तडिडम्बराय भुञ्जावतं स परिपिच्छलसन्मुखाय वन्यश्रजे कवनवेत्र विशालवेणुर्लक्ष्मश्रिये मृदुपते पशुपङ्कजाय। अहो भाग्यं नन्दगोपव्रजौकस यन्मित्रं परमानन्दं पूर्णब्रह्म सनातनम। फिर तो ब्रह्मा जी ने ग्वाले और बछड़ों को लौटा दिया। वत्सासुर धेनुकासुर का भगवान ने वध किया। फिर यमुना जो काली के विष से दूषित हुई थी, तो यमुना जी को श्री कृष्ण भगवान ने शुद्ध करने का संकल्प किया। धेनुकासुर प्रलंबासुर को दाऊ जी ने मारा और यमुना जी को शुद्ध किया भगवान श्री कृष्ण ने। तो यमुना जी दूषित थी काली के विष से, तो भगवान ने काली का निग्रह किया। नाग पत्नियों ने भगवान की स्तुति की और स्तुति करते हुए कहा कि तवावताराय खल निग्रहाय। आपका जो अवतार हुआ है वह कैसा है? खल निग्रहाय, दैत्यों का वध करने के लिए, दैत्यों का निग्रह करने के लिए। फिर नाग पत्नियों ने जब स्तुति की तो भगवान के पास मांगा, ननाक पृष्ठम न च सार्वभौमम न पारमेष्ट्यम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिम अपुनर्भवं वा वाञ्छन्ति पादाय नृग प्रपन्न। हे श्री जी, यदि आपकी सेवा मुझे मिले तो मुझे स्वर्ग का सुख नहीं चाहिए, मुझे पाताल का सुख नहीं चाहिए। और नाग पत्नियों ने तो यहां तक कह दिया कि मुझे मुक्ति भी नहीं चाहिए। तो स्तुति की। फिर तो काली को भगवान ने कहा कि तुम रमण द्वीप में जाओ। काली का निग्रह करके आए। सब लोग भगवान को देखकर परम प्रसन्न हुए। फिर रात्रि के समय में दावानल का प्रागट्य हुआ। सब लोग भगवान कृष्ण की शरण में गए। कृष्ण कृष्ण महाबाहो हे रामावित विक्रम। और भगवान ने दावानल का पान कर दिया। दो बार दावानल का पान किया है। मुंज के वन में जब गैया घास चरने के लिए गई तो यहाँ पर दावानल प्रगटा, तो भगवान ने पान किया। फिर तो ऋतु अनुसार भगवान की लीला होने लगी। वर्षा ऋतु गई और शरद ऋतु आई। इत्थम शरद स्वच्छ जलम पदमाकर सुगंधिना न्यविशद वायुनावात सगो गोपालकोच्युतैर। शरद ऋतु के समय में जो जल था वह शीतल हो गया और निर्मल हुआ और स्वच्छ हुआ। भौमरे गुंजारा करने लगे। कमल खिला हुआ है और ठाकुर जी गायों को चारते चारते मधुवन में आए और भगवान ने वेणुनाद किया।
तो रस रूपा गोपियों ने वेणुनाद सुना और गोपीजनों ने जो गीत गाया वो वेणु गीत के नाम से प्रसिद्ध हुआ, वह वेणु गीत कहलाया। किंतु वेणु गीत का हम भाव देखें तो महाप्रभु वल्लभाचार्य जी के मतानुसार जो वेणु गीत है वह वनांतर वियोग है। गोपियां वन में जाती है, भगवान वन में जाते हैं गैया चराने के लिए, और जितने समय तक वन से वापस नहीं आते उतनो समय गोपियों को विरह होता है भगवान का, इसलिए वनांतर वियोग वेणु गीत को कहा। और वेणु गीत के 13 श्लोक है। तो 13 श्लोक क्यों है? तो आचार्यों ने मत दिया कि पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, मन, बुद्धि, चित्त, ये जो 13 तत्व थे गोपियों के, वो 13 तत्व श्याम सुंदर में लगे हुए थे, इसीलिए 13 श्लोकों में गाया। किंतु जो 14वां तत्व है वह अहंकार है। भक्ति मार्ग में अहंकार को प्रवेश नहीं है, अभिमान को प्रवेश नहीं। और फिर तो भगवान के स्वरूप का वर्णन किया। बरहापीडम नटवर वपू कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रद्वास कनक कपिशम वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणुरधर सुदया पूरयन् गोपवृन्दैर् वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत् गीता कीर्ति। कैसा है स्वरूप भगवान का? बरह यानी मोर, आपीड मानी जिन्होंने मोर पंख धारण किया है, वैजयंती माला को धारण किया है, ऐसे ऐसे स्वरूप का वर्णन है। फिर तो गोपियों ने गाया कि अक्षणमतां फलमिदं न परम विधामः सख्य पशु ननुव्रजेर्वयतोर्व्रजस्यै वत्रं व्रजेश सुतयो रनु वेणुजुष्टम यैर्वाणि पीतमनुरक्त कटाक्ष मोक्षम। तो ये वेणु गीत का यदि हार्द हम देखें तो भगवान की वेणुनाद सबने सुना और मोर ने भी सुना, मयूर। इसलिए तो पद है कि क्यों न भय हम मोर, वृंदावन क्यों न भय हम मोर, हम मोर क्यों न भय। यदि हम मोर बनते तो भगवान की वेणु का आस्वादन हमें भी मिलता है। तो देव स्त्रियों ने सुना, गायों ने सुना। एवं विधा भगवतो या वृंदावन चारिण वर्णयन्त्यो मिथो गोप्यस क्रीडां तन्मयतायु। ऐसी तो एक नहीं किंतु अनेक लीला है, भगवान की भक्ताधीन लीला है। फिर तो हेमंते प्रथमे मासे नंद व्रज कुमारिका, हेमंत मास में नंद व्रज कुमारिकाओं ने कात्यायनी माता जी का व्रत रखा और कात्यायनी माता जी की स्तुति की कि कात्यायनी महामाये
महायोगिन्नधीश्वरी नंद गोप सुतं देहि पतिं मे कुरुते नमः। नंद गोप कुमार हमें पति के रूप में चाहिए। माता जी की स्तुति की। और उस समय श्री कृष्ण भगवान ने चीर हरण किया। चीर मानी वासना रूपी वस्त्र का हरण भगवान ने किया। गोपीजनों को तीर्थ में किस तरह स्नान करना चाहिए, ये उपदेश प्रदान करने के लिए भगवान ने लीला की। ग्वालों को उपदेश दिया पेड़ की ओर देखकर कि सच्चे वैष्णव वृक्ष है, अहो न्येषाम वरो जन्म। फिर तो ऋषि पत्नियों के हाथ का भोजन किया। भगवान की उम्र 7 वर्ष की हुई। ब्रज में दीपोत्सव का समय आया और जो प्राचीन परंपरा थी कि कई वर्षों से देवराज इंद्र का यज्ञ चल रहा था, तो प्राचीन परंपरा का खंडन कर दिया भगवान ने। और हम देखें तो सर्वप्रथम गीता जी भगवान ने व्रजवासियों को सुनाई। कर्म का सिद्धांत सुनाया। कर्मणा जायते जंतुर कर्मणेव विलीयते सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणेवा विपद्यते। सुख दुख भय ये सब कर्माधीन है। और यही बात रामचरितमानस में है कि सकल पदार्थ है जग माही भाग्यहीन नर पावत नाही। तो ये सब कर्माधीन है। तो वर्षा प्रकृति के अनुसार होती है। तो हे ब्रजवासियों, हे बाबा, यदि यज्ञ करना हो तो गिरिराज जी का यज्ञ करे। तो जो कुछ सामग्री सिद्ध की थी वो सब सामग्री लेकर गिरिराज जी की शरण में गए और गिरिराज जी का अभिषेक किया। गिरिराज जी के स्वरूप में 56 भोग का अंगीकार स्वयं ठाकुर जी ने किया और सब बड़े प्रसन्न हुए। सबने गिरिराज जी की स्तुति की। बस एक बार आजा गिरिराज की शरण में, गिरिराज की शरण में, गिरिराज की शरण में, बस एक बार आजा गिरिराज की शरण में। श्रद्धा से सिर झुकाकर गिरिराज की शरण में, विश्वास अटल रखना गिरिराज की शरण में। निर्मल हृदय रहेगा, निर्मल हृदय रहेगा गिरिराज की शरण में, बस एक बार आजा गिरिराज की शरण में, बस एक बार आजा गिरिराज की शरण में। तो उस समय देवराज इंद्र ने सामर्थक मेघों को भेजा। इंद्रस्तदात्मन पूजा विज्ञाय विहतामृप गोपेभ्यो कृष्णनाथेभ्य नंदादिभ्यश्चुकोपस। गणम सामर्थकम नाम मेघानां चांतकारिण इंद्र प्राचोदयो क्रुद्धो वाक्यम चाहेश मान्युत। सामर्थक मेघ आए और उसी समय सब ब्रजवासी भगवान कृष्ण की शरण में गए। कृष्ण कृष्ण महाबाहो तुम नाथ गोकुलम प्रभु प्रातुमर्हसि देवानां कुपितां भक्तवत्सल।
देवराज इंद्र हम पर क्रोधित हुए हैं, आप कृपा कीजिए। फिर तो ठाकुर जी आए और जिस तरह बालक दोनों हाथों से छतरी को उठाता है, उस तरह ठाकुर जी ने लीला मात्र में गिरिराज जी को धारण किया। बोलो गिरिराज धरण की जय। इत्युक्त्वा तेन हस्तेन कृत्वा गोवर्धनाचल दधार लीलया कृष्ण छत्राकम इह बालकै। सब ब्रजवासी गिरिराज जी की छत्र छाया में गए। फिर तो सामर्थक मेघ भी कुछ न कर पाए। देवराज इंद्र आए, सुरभि गाय ने दूध से भगवान का अभिषेक किया, हाथी ने जल से भगवान का अभिषेक किया, देवराज इंद्र ने भगवान की स्तुति वंदना की और भगवान का नाम हुआ गोवर्धन। भागवत जी में शक्र स्तुति है। विशुद्ध सत्वम तव धाम शांतम तपोमयम ध्वस्त रजस्तमो। फिर तो ब्रजवासियों को भगवान ने वैकुंठ धाम के दर्शन किए कराए। ब्रजवासियों ने भगवान को पूछा कि हमको वैकुंठ देखना है, तो भगवान ने वैकुंठ के दर्शन कराए। किंतु ब्रजवासियों ने कहा कि मोहनी 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 में जानी व्रज भूमि मोहनी में जानी। मोहन नारी सकल गोपिन को मोहन राधा रानी, रानी मोहन राधा रानी। मोहनी 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 में जानी। ये ब्रज भूमि कैसी है? मोहनी है। तो वैकुंठ से भी अधिक हमको व्रज भूमि हमारी अच्छी लग रही है, श्रेष्ठ लग रही है। पधरावो साथ स्वरूप सेवा, आरोगावो मीठा मेवा। वैष्णव ने लाभ गणो लेवा, धन श्री यमुना कृपा करी। श्री गोकुल व्रज सुख आप जो। चालो तो श्री यमुना नहिए, एवा अखंड व्रजवासी थइए। एवी नौतम लीला नित गाइए, धन श्री यमुना कृपा करी। श्री गोकुल व्रज सुख आप जो। श्री वृंदावननी वाट मा, नाम यमुना जीना घाट मा। वाले रास रमाड्या रात मा, धन श्री यमुना कृपा करी। श्री गोकुल व्रज सुख आप जो। तो व्रज भूमि ऐसी है। फिर तो नंद बाबा ने एकादशी का व्रत रखा। रात्रि के समय में नंद बाबा स्नान करने के लिए गए। नंद बाबा को ये हुआ कि सुबह हो गई, वास्तव में सुबह नहीं थी, रात थी। और रात्रि के समय में स्नान करना ये जल के देवों का अपराध है। तो वरुण भगवान के दूत नंद बाबा को ले गए वरुण लोक में। फिर श्री कृष्ण भगवान आए, नंद बाबा को मुक्त करवाया। फिर परीक्षित महाराज ने प्रश्न पूछा कि भगवान कृष्ण धर्म के कर्ता वक्ता ये तो सब है, किंतु भगवान ने पराई स्त्रियों के साथ रास क्यों खेला?
परीक्षित महाराज ये प्रश्न न पूछते तो शुकदेव जी महाराज रास पंचाध्याय की कथा न करते। पहली बात। दूसरी बात कि ये जो रास पंचाध्याय की कथा है वह कोई लौकिक कथा नहीं है। यदि कोई लौकिक कथा होती तो जिनको मृत्यु की घड़ी नजदीक है, जिनकी, ऐसे परीक्षित महाराज को शुकदेव जी महाराज सुनाते नहीं। रास पंचाध्याय की कथा ये लौकिक कथा नहीं है। रास पंचाध्याय की कथा ये जीव को ब्रह्म के साथ जोड़ने वाली कथा है। वृंदावन में पुरुष तो भगवान श्री कृष्ण है, बाकी सब गोपियां हैं। तो दशम स्कंध के 29, 30, 31, 32 और 33 ये जो 5 अध्याय है ये रास पंचाध्याय है। इनमें गोपी गीत ये भक्ति मार्ग का शिखर है। तो भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रितम्। शरद पूर्णिमा के दिन ठाकुर जी वृंदावन में आए और योग माया मुपाश्रितम, योग माया यानी राधा जी की आज्ञा से ठाकुर जी ने वेणु बजाई। रसरूपा गोपियों ने वेणुनाद सुना तो गोपियों की स्थिति क्या हुई? लिम्पंती दोहयंती च। शुकदेव जी महाराज कहते हैं कि सास ने बहू को रोकने का प्रयत्न किया, पति ने पत्नी को रोकने का प्रयत्न किया, मां ने बेटी को रोकने का प्रयत्न किया, भाई ने बहन को रोकने को प्रयत्न किया, किंतु जिनका मन कृष्ण में लगा है वह किसी से रुके रुकी ना, दौड़ पड़ी। और फिर तो गोपियों का भगवान का शास्त्रार्थ हुआ, ये सब प्रसंग है। और लघु रास हुआ और रास में गोपीजनों को ऐसा अहंकार आया, ऐसा अभिमान आया कि भगवान हमारे साथ ही खेल रहे हैं। तो तत्सार सौभगमदम 29वें अध्याय का अंतिम श्लोक, तत्सार सौभगमदम वीक्षणमानं च केशव प्रशमाय प्रसादाय तत्रैवान्तरधीयता। भगवान श्री कृष्ण रास मंडल से अंतर ध्यान हो गए। शाम के विरह में गोपियां शाम हो गई, कृष्ण की लीला करने लगी। बाद में तो भगवान के चरण चिन्ह के दर्शन हुए, किंतु अकेले भगवान के चरण चिन्ह नहीं थे, कोई गोपी के चरण चिन्ह थे। अब कौन गोपी थी इनका उल्लेख भागवत जी में नहीं है, बस गोपी थी जो भगवान के साथ गई थी। किंतु शब्द ऐसा है कि अनया राधितो मुनि, ये शब्द से, ये श्लोक के शब्द से विद्वान ऐसा मानते हैं कि राधा जी गई थी भगवान के साथ। और फिर तो सब गोपियां यमुना नदी के तट पर आई और गोपीजनों ने 19 श्लोक में जो गीत गाया वह गोपी गीत है। गोप्यौचु जयति तेधिकं जन्मना व्रज श्रयत इंदिरा शश्वदत्रयी द्वैत दृश्यतां दिक्षु तावका त्रयीद्रुता सव स्वां
श्रये साधु जातस सरसी जोदर श्री मृषादृश सूरत नाथ ते शुल्कदासिका वरद निघ्नतो नेह किं वद विष जलाप्ययात् व्याल राक्षसा वर्ष मारुता वैद्युतानला वृषमयात्मजा विश्वतो भयात् वृषभते भयम् रक्षितामुर। तो जकार से गोपी गीत का आरंभ हुआ। संपूर्ण गोपी गीत की विशिष्टता है कि कृष्ण का नाम नहीं लिया गोपीजनों ने, किंतु भगवान के अलग अलग नामों का संबोधन किया। कभी कभी वृषणी धैर्य, कभी कभी प्रहसिताननम, प्रेम वीक्षणम, ऐसे ऐसे नाम दिए। फिर तो कह दिया कि तव कथामृतम, आपकी कथा ये पृथ्वी का अमृत है, ऐसा गोपियों ने कहा। तो फिर गान रुदन में परिवर्तित हुआ। गोपियां रोने लगी। इति गोप्य प्रगायन्त्यः प्रलपन्त्यथ चित्रधा रुरुरुदुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। रोने लगी और इनकी रुदन को सुनकर भगवान श्री कृष्ण रास मंडल में प्रकट हुए। बोलो रास बिहारी भगवान की जय। और फिर तो गोपियों का और भगवान का शास्त्रार्थ होता है। फिर तो रास होता है, रास लीला हुई, जल लीला हुई। और भगवान के रास को देखने के लिए महादेव जी भी आए, ऐसा व्रज साहित्य में वर्णन है, भागवत जी में तो नहीं। कि एक बार भोले भंडारी बन कर ब्रिज की नारी गोकुल में आ गए, हो गोकुल में आ गए। पार्वती ने मना किया पर ना माने त्रिपुरारी, गोकुल में आ गए, हो गोकुल में आ गए। पार्वती से बोले बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में। राधे संग मोहन नाचे मैं भी नाचूंगा तेरे संग में। हो रास रचेगा ब्रिज में भारी, हमें दिखा दे प्यारी, गोकुल में आ गए, हो गोकुल में आ गए। तो ब्रह्मा जी को संशय हुआ कि भगवान कृष्ण ब्रह्म ये सब बराबर, किंतु पराई स्त्रियों के साथ वह रास क्यों खेलते हैं। तो जब ब्रह्मा जी रास मंडल में देखने के लिए आए तो ब्रह्मा जी ने ऐसा देखा कि समग्र रास में भगवान कृष्ण ही दिखाई देते, सिवा कृष्ण और कोई है नहीं। तो गोपियां कोई स्त्री नहीं, गोपियां कोई पुरुष नहीं, किंतु गोपी एक भाव का नाम है। और कहते हैं शुकदेव जी महाराज, विक्रीडितां ब्रजवधौ बिरदं
च विष्णु श्रद्धान्वितोऽनुशृणुयाद्यथ वर्णयेतत् भक्तिं परां भगवते प्रतिलभ्य काम रुद्रोगमास्यति पयेण चिरेण धीरः। रास पंचाध्याय को विराम दिया। शंखचूर केशी दैत्य का भगवान ने वध किया। अंबिकावन के प्रसंग का निरूपण किया भागवत जी में। अंबिकावन में सुदर्शन विद्याधर नामक गंधर्व का उद्धार किया। फिर तो गोपियों ने युगल गीत गाया। जो भाव वेणु गीत का है वही भाव युगल गीत का है। वाम बाहु कृत वाम कपोलो वल्कित भ्रुः अधरार्पित वेणु कोमलांगुलि विराश्रित मार्गः गोप्य विहरयति यत्र मुकुंद। फिर तो देवर्षि नारद जी ने कंस को प्रेरित किया। ये कंस नंद बाबा का बेटा ही तेरा काल है, और वो नंद बाबा का पुत्र नहीं है, वो तो वसुदेव जी का पुत्र है। अक्रूर जी भगवान को लेने के लिए आए। व्रज को विरह की दशा में छोड़कर भगवान यमुना नदी के तट पर आए। अक्रूर जी को भगवान ने दर्शन दिया। अक्रूर जी ने भगवान की स्तुति वंदना की। भगवान मथुरा में आए। फिर तो धोबी माड़ी सबको भगवान ने धन्य बनाया, और जो त्रिवक्रा कुब्जा थी इनको भी स्वरूप कर दिया भगवान ने। धनुष्य का भंग किया। दूसरे दिन मल्ल कुश्ती का आयोजन हुआ। जिनको जैसी भावना थी इनको ऐसे स्वरूप में भगवान दिखे। मल्लानां वृषनिर्मृणां नरवर स्त्रीणां स्मरो मूर्तिमान् गोपानां स्वजनोक्षतां क्षितिभुजां शास्ताञ्च पितृशिशुः मृत्युर्भोजपते विराद विदुषां तत्त्वः परं योगिनां वृषणीनां परदेवतेति विदितो रंगं गतो चाग्रजैः। फिर तो चारुण मुष्टिक शल तोषल सबका उद्धार करके भगवान ने कंस की छाती पर वज्र प्रहार किया। कंस की मृत्यु हो गई। कंस का तेज भगवान में लीन हो गया। वसुदेव देवकी जी को कारागार से मुक्त करवाया। उग्रसेन महाराज को मथुरा मंडल के राजा बनाए। फिर तो नंद बाबा गोकुल में पहुंचे। वसुदेव जी ने गर्गाचार्य जी को बुलाया और यज्ञोपवीत संस्कार किए। श्री कृष्ण भगवान बलराम जी शांदीपनि ऋषि के आश्रम में गए विद्या अध्ययन करने के लिए। 64 दिन में 64 कलाओं को प्राप्त किया भगवान कृष्ण ने। गुरु माता को मृतक बेटा पुनर्दत्त इनको वापस लौटाया। फिर तो भागवत जी में उद्धव जी की व्रज यात्रा का वर्णन है। भगवान के संदेश को लेकर उद्धव जी गए। उद्धव तुम जरा वृंदावन जाना, गोपियों को कुछ ज्ञान का तत्व बतलाना। विरह की वेदना में वे सदा बेचैन रहती है, तड़पती आह भरती है और वृथा वही गुणगान गाती है। क्या वही मेरे श्याम है, वही मेरे श्याम।
गच्छोद्धव व्रज सौम्य पित्रोर्नो प्रीतिमावह गोपीनां मद वियोगादि मत संदेशैर विमोचय। तो उद्धव जी व्रज में गए, गोपियों को मिले, तो गोपियों ने कहा कि हे उद्धव, संदेशा तो तुम शाम का खूब लाए हो, किंतु हे उद्धव समझो कि तुम प्रेम नगरी में आए। तुम्हारी ज्ञान की पोथी विरह की अगन में जलकर खाक न हो जाए, तुम्हारे ज्ञान का पर्दा चीर देंगे हम प्रेम दीवाने। तो 2 मास उद्धव जी रहे। फिर उद्धव जी ने व्रज वनिताओं को वंदन किया। इस प्रसंग में गोपियों ने भ्रमर गीत गाया है। भ्रमर गीत ये देशांतर वियोग है। तो इन सब प्रसंगों का निरूपण किया। फिर तो भगवान अक्रूर जी के घर, कुब्जा के घर गए। अक्रूर जी को धृतराष्ट्र को समझाने के लिए हस्तिनापुर भेजा। अक्रूर जी गए, धृतराष्ट्र को मिले, कुंता जी को मिले, और फिर इन्होंने क्या किया, द्वारिका में, अरे मथुरा में आकर वसुदेव और वासुदेव को सब बात से अवगत कराया। दशम स्कंध के 49 अध्याय परिपूर्ण हुए। पूर्वार्ध के 50वां अध्याय शुकदेव जी महाराज कथा सुना रहे। राजन, अस्ति प्राक्तिश्च कंसस्य महिष्यौ भरतर्षभ मृते भर्तरि दुःखार्ते यतुष्म पितुर्गृहात्। जरासंध ने 17 बार द्वारिका पर आक्रमण किया, तो भगवान ने 17 बार इनको पराजित किया। जब 18वीं बार आने की तैयारी हुई, तो भगवान ने विश्वकर्मा जी को कहा कि आप एक नगर का निर्माण करो। विश्वकर्मा जी ने कुशस्थली का निर्माण किया। वही कुशस्थली का नाम हुआ द्वारिका। योग माया ने यादवों को द्वारिका में प्रस्थापित कर दिया। ये जरासंध 18वीं बार काल यवन को लेकर आया। काल यवन का उद्धार मुचकुंद महाराज के हाथों से भगवान ने करवाया, और मुचकुंद महाराज ने भगवान की स्तुति की। भागवत जी कि विमोहितोऽयं जनयेषु मायया त्वदीयया त्वां न भजत्यनर्थदृक् सुखाय दुःख प्रभवेषु सज्जते गृहेषु योषि पुरुषश्च वञ्चिता लब्ध्वा जनो दुर्लभमत्र मानुषं कथं चिदं यङ्गमयत्नतो नघ पादारविन्दं 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 न भजस्य सन्मति गृहान्धकूपे पतितो यथा पशु। ऐसी स्तुति की मुचकुंद महाराज ने भगवान की। मुचकुंद महाराज ने कहा कि मुझे मोक्ष चाहिए, तो भगवान ने कहा कि अभी एक जन्म आपको और लेना है, अभी आप बद्रिक आश्रम जाइए। भगवान प्रवर्षण पर्वत पर गए। जरासंध ने पर्वत को आग से घेर लिया, तो भगवान ने जलमार्ग द्वारा प्रयाण किया, और प्रस्थान करते करते भगवान द्वारिका में पहुंचे। उधर रैवत राजा, इन्होंने ब्रह्मा जी के कहने पर अपनी बेटी रेवती जी का विवाह बलराम जी के साथ करवाया। और फिर तो
राजा आसीत् भीष्मको नाम विदर्भाधिपतिर्मान् तस्य पञ्चाभवन् पुत्र कन्येका च वरानन रुक्मग्रजो रुक्मरथो रुक्मबाहुरनन्तर रुक्मकेशो रुक्ममालिन् रुक्मिणी सा स्वसा सती। भीष्मक राजा की बेटी रुक्मणी, इनका मन द्वारिकाधीश भगवान कृष्ण में लगा हुआ था, किंतु उनके भाई, इनकी यह इच्छा थी कि बहन का विवाह शिशुपाल के साथ हो। रुक्मणी जी ने सुदेव ब्राह्मण को बुलवाया, पत्र लिखा है रुक्मणी जी ने। विश्व में यदि सबसे पहला प्रेम पत्र किसी ने लिखा हो तो रुक्मणी जी ने लिखा है। निवेदन किया भगवान को कि श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शृण्वतान्ते निरवीक्ष्य कर्ण विवरै हरतुंगतापम् रूपं दृशां दृशिमतार अखिलार्थलब्ध त्वय्यच्युता विशति चित्रमपत्रपम्। तो भगवान ने पत्र को पढ़ा। भगवान विदर्भाए शिशुपाल भी बारात लेकर आया था। रुक्मणी जी गौरी माँ के मंदिर में गई, माता जी के आशीर्वाद लिए और माता जी के आशीर्वाद को प्राप्त करके रुक्मणी जी जब बाहर आई, उस समय श्री कृष्ण परमात्मा ने पांचजन्य शंख का नाद किया। तामराज कन्यामृत मारुरुक्षताम विहाय कृष्णो द्विशतां समीक्षतां रथं समारोह सुपर्ण लक्षणैर राजन्य चक्रे परिभूय माधव। भगवान को रथ में बिठा लिया रुक्मणी जी को भगवान ने। फिर तो जरासंध आदि राजाओं ने पीछा किया, जरासंध आदि राजाओं ने युद्ध किया। उस समय बलराम जी महाराज आए, सबको परास्त कर दिया। रुक्मी युद्ध करने के लिए आया, फिर दाऊ जी महाराज ने मुक्त करवाया। फिर रुक्मी भोजकट नहीं गया, अपने नगर कुंडिनपुर में नहीं गया, उन्होंने भोजकट नाम का नया नगर बसाया और भोजकट में वह रहने लगा। इन्होंने विदर्भ में पैर नहीं रखा। इनकी प्रतिज्ञा थी कि मेरी बहन को लाऊंगा तो ही मैं विदर्भ में मैं मेरा कदम रखूंगा। तो इन्होंने भोजकट नाम का नया नगर बसाया और भगवान रुक्मणी जी को लेकर द्वारिका में गए और लग्न की सभी विधियों का स्वीकार भगवान ने किया और सबने जयकारा लगाया। बोलो रुक्मणी मात की जय। आओ मेरी सखिया मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो, मुझे शाम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे मेरे मोहन की दुल्हन बना दो। सत्संग में मेरी बात चलाई, सदगुरु जी ने मेरी कीनी रे सगाई। सतगुरु को बुलवा के हथ वेला तो करवा दो, सतगुरु को बुलवा के हथ वेला तो करवा दो, मुझे शाम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे मेरे मोहन की दुल्हन बना दो। ऐसी रंगो चुनरी की रंग नाही चूमे, ऐसी ओढ़ू चुनरी की रंग नाही चूमे,
सतगुरु को बुलवा के फेरे तो लगवा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे मेरे मोहन की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। इन्हीं पंक्तियों के साथ आज की कथा को यहाँ पर ही विराम देते हैं। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की, रुक्मणी मात की जय, द्वारिकाधीश भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। भावे रे काना ने मिश्री भावे रे, काना ने माखण भावे रे, काना ने मिश्री भावे रे, गारी धराऊ ने घुघरा धरू, ढेबर धरू सई, गारी धराऊ घुघरा धरू, ढेबर धरू सई, मोहन थाड़ के माल पुआ पर, मोहन थाड़ के माल पुआ पर, माखण जेवा नहीं वाला ने माखण भावे रे, काना ने मिश्री भावे रे, शीरो बनाऊं पूरी बनाऊं सुतर पैणी सई, शीरो बनाऊं पूरी धराऊं सुतर पैणी सई, ऊपर ताजा घी धरू पण, ऊपर ताजा घी धरू पण, माखण जेवा नहीं वाला ने माखण भावे रे, वाला ने मिश्री भावे रे, जाते जाते ना मेवा धराऊं दूध साकर ने दई, जाते जाते ना मेवा धराऊं दूध साकर ने दई, ऊपर ताजा घी धरू पण, ऊपर ताजा घी धरू पण, माखण जेवा नहीं वाला ने माखण भावे रे, वाला ने मिश्री भावे रे, काना ने माखण भावे रे, काना ने मिश्री भावे रे, एक गोपीए जमवानुं कीधुं हाथ जोड़ी ऊभी रही, एक गोपीए माखण धर्યું ने हाथ जोड़ी ऊभी रही, दीनो नाथ રીચા ત્યારે, दीनो नाथ રીચા ત્યારે, નાચ્યા થઈ થઈ થઈ, काना ने माखण भावे रे, काना ने मिश्री भावे रे, काना ने माखण भावे रे, काना ने मिश्री भावे रे। कृष्ण कन्हैया लाल की जय।